હેલો એવરીવન. ગુજરાતી સબ્जेक्ट पोएम नंबर 18 દીકરીની વિદાય. साहित्य प्रकार है गीत. राइटर है यानी कि पोएट है अनिल चावड़ा. उनका जन्म 10 मई 1985. अब इंट्रोडक्शन जान ले. अनिल प्रेमजीभाई ચાવડાનું જન્મસ્થળ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લખતર તાલુકાના કારેલા ગામમાં થયું હતું. તેઓ મુક્ત રીતે લેખકનું કામ કરી રહ્યા છે. સવાર લઈને તેમનો કાવ્ય સંગ્રહ છે. એક હતી વાર્તા તેમનો કથા સંગ્રહ છે. મિનિંગફુલ જર્ની તેમનો નિબંધ સંગ્રહ છે. સુખ દુઃખ મારી દ્રષ્ટિએ, શબ્દ સાથે મારો સંબંધ, પ્રેમ વિશે, આકાશ વાવનારા, આચરે તે આચાર્ય તેમના ચિંતન નિબંધોના પુસ્તકો છે. સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હીના યુવા પુરસ્કારથી તેઓ સન્માનિત થયા છે. દીકરીની વિદાયના કારણે ઘરની પરિસ્થિતિ અને સંવેદન ગીતના મધુર લયમાં આ રચનામાં मुकाया છે. यानी कि દીકરીની विदाई पोएम में किस तरह से क्या एक्सप्लेनेशन हुआ है और कौन सी फीलिंग्स बताई गई है वो सेकंड पैराग्राफ में है. લગ્ન પછી દીકરીની વિદાય થતાં ઘરમાં અને શેરીમાં વ્યાપી વળતો એક ખાલીપો આ ગીતનું મુખ્ય સંવેદન છે. જે દીકરીએ એના સ્નેહથી ઘર તથા શેરીને હૂંફથી જોડવાનું કામ કર્યું છે, તેના જવાથી ગોખેથી જાણે દીવો ચાલી ગયો હોય તેવું અનુભવાય છે. દીકરી એ ઘરનું અજવાળું છે. એ મહેંદી મૂકીને અન્યત્ર ચાલી ગયું છે. એનો અભાવ સ્વજનોને વ્યથિત કરે છે. ઘરના આંગણામાં કરાતી રંગોળીમાં હવે પહેલાં જેવી ભાત પડશે નહીં, કારણ કે દીકરી ચાલી ગઈ છે. દીકરીની વિદાયથી ઊભા થતા ખાલીપાનું करुण सुंदर चित्र आ गीत में है. तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन से समझ आता है कि यहाँ पर દીકરીની विदाई यानी कि शादी के बाद દીકરી की लड़के की जब विदाई होती है तब क्या सिचुएशन क्रिएट होती है वो बताई गई है. शादी के दिन के पहले कई दिनों से सब इतने एक्साइट होते हैं, उसी दिन के लिए सब खुश होते हैं, प्रिपरेशन करते हैं. लेकिन जिस दिन शादी हो जाती है लड़की की, तब वो अंत में विदाई लेके जाती है, तब सब इतने दुखी होते हैं क्योंकि उनके घर का मेंबर, उनकी लड़की दूसरे घर जा रही है. और घर के सब लोग और साथ साथ में यहाँ पर वर्ड दिया है कि शेरी यानी कि सोसाइटी, हमारी लाइन, सारे लोग जिस परिस्थिति से गुजरते हैं, सब जिस परिस्थिति का जिस संवेदन का अनुभव करते हैं, वो सारी परिस्थिति यहाँ पर बताई गई है. कि लड़की की जाने के बाद उसका जो अभाव बन जाता है, उसकी जो जगह है जो अब खाली हो जाती है, यानी कि उसकी जो खाली जगह है वो દીકરી के अलावा और कोई भर नहीं सकता. तो यहाँ पर पेज नंबर 99 पे पहली लाइन, આટલા આટલા વર્ષો જેણે ઘર હૂંફાળું રાખ્યું, આટલા આટલા વર્ષો જેણે રાખ્યું ઘર હૂંફાળું, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું. यानी कि इतने सालों तक जिसने यहाँ पर बात हो रही દીકરી की, घर की लड़की की, इतने सालों तक जिसने मेरे घर को हूँफाड़ा यानी कि वार्म ताजगी भरा रखा, तो फाइनली आज उसकी शादी हो रही है और वो अपने हाथों में मेहंदी लगा के विदाई ले रही है. तो इस लाइन में लड़की अपनी દીકરી के लिए अजवाड़ू इस नाम का शब्द प्रयोग हुआ है. દીકરી જાતા એમ લાગતો ગયો ગોખથી દીવો, नहीं संधाय हवे आ फड़ियों गमे एटलू सीवो. દીકરી के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि घर का जो दीपक है वहीं चला गया है. कितना भी आप सी लो, यानी कि कितना भी आप सी लो, फड़ियों नहीं संधा, यानी कि किसी भी तरह की और चाहे कितनी खुशी आ जाए, लेकिन દીકરી के जाने के बाद जो दुख हुआ है वो किसी और प्रकार की खुशी से नहीं भर सकता. જેની પગલી પડતા સગડે થઈ જાતું રજવાડું, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું. तो यहाँ पर लड़की और દીકરી के लिए रजवाड़ू और अजवाड़ू इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है. જેની પગલી પડતા સગડે થઈ જાતું રજવાડું, यानी कि जैसे ही मेरी बच्ची દીકરી जैसे चलती थी तब वहीं से उनके खनकार से ऐसा लगता था कि जैसे मेरे घर में मेरा रजवाड़ा है, यानी कि मेरा राजपाट चलता है. लेकिन मेहंदी मूकी चालियो આજે ઘરનું એ અજવાળું. यहाँ पर रजवाड़ू अजवाड़ू फिर से बता रही हूँ कि ये दोनों शब्द દીકરી के लिए यूज़ किया गया है.
कि जिसकी चाल से ही ऐसा लगता था कि मेरा राजपाट है, मेरा रजवाड़ू चल रहा है। तो आज मेहंदी मूकी फाइनली रजवाड़ू यानी कि मेरी दीकरी अपने घर अपने ससुराल चली गई है। રંગોળીમાં પડશે નહીં રે पहला जेवी बात यानी कि डिज़ाइन, यानी कि दीकरी जब रंगोली बना रही थी तब उसकी बात ही कुछ अनेरी थी। लेकिन अब चाहे कितनी भी आप रंगोली बना लो, कितनी भी अच्छी तरह से डिज़ाइन बना लो, लेकिन उसकी बनाई हुई रंगोली की जैसे डिज़ाइन अब नहीं बनेगी, यानी कि उसके जैसी बनाई हुई रंगोली की खुशी अब हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तो दीकरी सासरे चली गई है। दूर दूर रे चाली जशे घरनिया मीरात। मीरात यानी कि वारसो, दौलत, पूंजी। हमारी बहुत बड़ी जिस प्रॉपर्टी होती है उसको मीरात कहते हैं। तो यहाँ पर फिर से दीकरी के लिए मीरात नाम के वर्ड का यूज़ किया गया है। तो आज लड़की की दीकरी की शादी हो रही है तो वो अपने ससुराल अपने घर जाएगी, तो वो इसके लिए सेंटेंस है कि मेरे घर की मीरात, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी दौलत, मेरी पूंजी अब दूर दूर कहीं चली जाएगी। આંસુથી ભીંજાશે સૌની આંખોનું પરવાળું, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું। आंसू थी भींजाशे यानी कि जब वो जा रही है, उसकी विदाई हो रही है, तब सबकी आंखें नम हो जाएगी, सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि आज मेरे घर का उजियाला, मारा घरનું અજવાળું, मेरे घर का उजियाला मेहंदी लगा के अपने घर अपने ससुराल जा रहा है। तो अब तक आपने कहीं ना कहीं किसी की शादी में या फिर अपने घर की कोई मेंबर की, कोई सिस्टर की शादी का ये विदाई वाला प्रसंग तो आपने कभी न कभी तो देखा होगा। तो शादी के इस अकेले और लौते दिन के लिए सब इतने महीनों से, इतने दिनों से प्रिपरेशन करते हैं, सब इतने खुश और एक्साइट होते हैं, पूरी शादी एंजॉय करते हैं, लेकिन शादी की आखिरी जो रस्म है कि दीकरी की विदाई, उसमें सब इतने सारा सुख सबका दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो शादी के इस अकेले और लौते दिन के लिए सब इतने महीनों से, इतने दिनों से प्रिपरेशन करते हैं, सब इतने खुश और एक्साइट होते हैं, पूरी शादी एंजॉय करते हैं, लेकिन शादी की आखिरी जो रस्म है कि दीकरी की विदाई, उसमें सब इतने सारा दुख। तो यहाँ पर पूरी शादी के बाद फाइनली जो रस्म है दीकरी की विदाई, वो प्रसंग है बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि आपका घर का मेंबर किसी और के घर परमानेंटली जा रहा है। तो राइटर ने बहुत ही अच्छी तरह से इस प्रसंग को सबके माइंड के अंदर क्रिएट करने की कोशिश की है।